नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं सच समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। वीरेंद्र मराठा लोकसभा प्रत्याशी करनाल को लगा बड़ा झटका। करनाल लोकसभा चुनाव के चलते आज रोड समाज ने एकत्रित होकर रोड भवन करनाल में नसीब सिंह प्रधान की अनुकंपा में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे दिया है। बता दें कि भाजपा ने रोड बिरादरी के वरिष्ठ अधिवक्ता हिम्मत सिंह को HSSC को चेयरमैन की नियुक्ति दी है, जो 3 महीने पहले ही कर दी गई थी। जानिए विस्तृत जानकारी। सत्य समाचार बंसीलाल पंचाल ब्राह्मण की रिपोर्ट। हमारे साथ जुड़े हैं रोड बिरादरी समाज के प्रधान जुड़े हैं और बाकी सब लोग यहाँ पे बैठ रहे हैं। और आपको बता दें कि हिम्मत सिंह जी को आज यहाँ पे चेयरमैन बनाया गया है भाजपा द्वारा। तो जानकारी लेना चाहेंगे प्रधान जी से। प्रधान जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आपकी बिरादरी को भारतीय जनता पार्टी ने खुश करने के लिए चेयरमैन बनाया है, इस खुशी में क्या कुछ कहना चाहेंगे? चौधरी हिम्मत सिंह जी मठवकड़ी गाँव के डिस्ट्रिक्ट में पिछले 10 साल से हरियाणा सरकार के अंदर अतिरिक्त महाधिवक्ता है, वो सरकार के द्वारा चयन किए जाते हैं और उनको कई जिम्मेवारी भी दी गई है, जैसे जेल के अंदर भी कस्टडी लोगों की, इसके अतिरिक्त भी कई काम किए। उन्होंने बड़ी ईमानदारी से और बड़ी निष्ठा से इस काम को पूरा किया है। उसी का अच्छा मानते हुए, उसकी मेहनत को मानते हुए ये काम दिया गया उनको। और हमें आशा है भी ये पूरी ईमानदारी से, पूरी इच्छा से, और उसको हम बहुत बहुत मुबारक देते हैं और हरियाणा सरकार का भी धन्यवाद करते हैं कि हमारी समाज पे विश्वास किया और हमें भी आशा है भी ये पूरी ईमानदारी से अपना काम करेंगे। क्या लगता है कि पूरे बिरादरी हिम्मत सिंह जी के जो चेयरमैन बनने पर खुश है? देखो, बड़े लंबे टाइम से हमारी एक मांग थी दोनों पार्टी से, जो नेशनल पार्टी है, ये हमारी हिस्सेदारी कम है और ख़ास करके टिकट के मामले में ज़्यादा बात चली थी। दोनों पार्टी ने हमें दरकिनार किया गया इस बात को लेकर के। बड़ी मायूसी थी समाज में। देखो, इससे थोड़ा डैमेज कंट्रोल तो हुआ है। देखो, एक समाज का एक प्रतिनिधि दिया गया, एक सम्मान दिया गया, बात सम्मान की है। और हमारे समाज के जितने भी आज तक कोई भी किसी फील्ड में आदमी है, क्लर्क से लेकर के हायर पोस्ट तक, उन्होंने हर एक काम बड़ी ईमानदारी से किया। हमारे साथ समाज को इस तरह का कोई दाग नहीं है, उन्होंने अपना काम अच्छा किया। हमें आशा है कि ये भी अपनी पूरी ईमानदारी से काम करें। तो पूरी बिरादरी आपके साथ है, हिम्मत सिंह के साथ है? देखो, समाज को लगातार जब भी कोई सामाजिक बात होती है, समाज और महासभा का नेतृत्व जो भी करे, चाहे मैं करूँ चाहे दूसरी पार्टी करे, समाज उसकी बात मानता है। लेकिन राजनीतिक दौर में अलग अलग पार्टियों लोग गए हैं। कई मामले ऐसे भी हुआ भाई, जो पार्टी में ऑलरेडी काम कर रहा है, कोई लोकदल में कर रहा है, कोई नेलो में कर रहा है, या कोई जजपा में कर रहा है, बीजेपी में, कांग्रेस में, तो इस चीज़ के वो अपने अपने फील्ड में वो लोग काम भी करते हैं। लेकिन इस तरह का जो पहली बार इन्होंने ये पद दिया है, आज तक हमें इस तरह का पद कोई भी नहीं दिया गया। इस तरह का मतलब इसके लिए हम CM साहब का और भूतपूर्व CM साहब का हम आभार व्यक्त करते हैं। नसीब सिंह जी, इससे पहले रोड समाज में कुछ नाराजगी थी, खास करके अगर हम बात करें तो वीरेंद्र मराठा जी की, जिन्होंने ये कहा था कि पूरी रोड बिरादरी के 1,60,000 वोट हमारे साथ हैं और हम अब की बार लोकसभा में जो वो खड़े हैं प्रत्याशी के रूप में, भी अब की हमारी जीत होगी। तो इससे क्या लगता है? वैसे पूरी लोकसभा में हमारी 2,80,000 वोट है और जब से ये देश आज़ाद हुआ, ना तो हमें राज्यसभा में भेजा गया, ना लोकसभा में भेजा गया। यहाँ हमारी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा संख्या में, और हमारे यूँ नहीं है भी, हमारे साथी हर एक पार्टी में पूरी निष्ठा से काम करते हैं। लोकदल ने सिर्फ चौटाला साहब ने हमें 2 बार ऐसा मौका दिया गया था, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं बन सके। अब की बार चौधरी वेदपाल जी और कल्याण जी इस चीज़ में थे भी लोग एक टिकट हमें दिया जाए, लेकिन किन्हीं कारणों से चलो वो टिकट नहीं दिया गया। इसी तरह से कांग्रेस ने भी हम देखी कि नाराजगी तो थी लोगों में, दोनों पार्टी के प्रति थी। तो इसके प्रति थोड़ा लोगों का रुझान इस तरफ जाएगा, ये मान के हम चलते हैं। तो अब आप वीरेंद्र मराठा जी के साथ लगेंगे या भारतीय जनता पार्टी के साथ लगेंगे? भाजपा ने तो आपको करके दिखा दिया है, जो प्रैक्टिकल रूप में उनको आपको तोहफा देना था वो दे दिया। ये कोई आज निर्णय की बात नहीं है, अभी हम समाज की साइड में जाएंगे। हम भी चाहते हैं हमारी हिस्सेदारी हो। वीरेंद्र मराठा NCP का टिकट लेके आया, समाज के बीच वो जा रहा है, समाज का उसको रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। ये देखते हैं अभी चुनाव, अभी टाइम है, उसमें भी दूसरी समाज के लोग उसके साथ लगेंगे ना लगेंगे। क्यों आज जो हालात हो रहे हैं समाज चुनाव के अंदर, एक समाज के अंदर बंट के रह गया है, ना कि वो पार्टी है। भाई जाट सरदार किसी तरफ जा रहा है, राजपूत किसी तरफ जा रहा है। जैसे पंजाबी यहाँ पहले प्रतिनिधि किया CM सर ने, तो पंजाबी उधर जा रहा है। तो इस तरह से एक डिवाइड हो गया पूरा देश, जातीय समीकरण पर बैठ के जा करके।
हर एक आदमी चाहता है भी हमारी हिस्सेदारी हो। इसकी वजह से ऐसा नहीं है भी उसके मराठे के जो लोग खिलाफ हैं उसको भी पूरा हिस्सा मिलेगा। उसका पूरा हिस्सा लगा, यानी कि जो वोट हैं 2,80,000 आपने बोले हैं, क्या वो 2 हिस्सों में बटेंगे? तो अभी तो कुछ नहीं इसके कह सकते इसके बारे में। अभी 10-12 दिन शेष हैं। लोगों गांव के अंदर जो चर्चा चलती है, ठीक है, अभी उन्होंने बहुत लंबे टाइम से वो भी संघर्ष कर रहे हैं। कुछ लोगों ने उसकी नाराज़गी भी है भाई, हर बार वो कोई भी चुनाव है उसमें चुनाव में फाइट करता है। हाँ, लेकिन दूसरे लोगों को मौका नहीं मिलता कहीं का। दूसरी लोगों की पार्टी में वो सोचते हैं अभी हम भी फाइट करेंगे, लेकिन हर बार वो चुनाव फाइट कर लेता है, दूसरे लोग वंचित रह जाते हैं। इस चीज़ को लेकर के थोड़ी समाज में लेकिन बरादरी का नसीब सिंह जी समीकरण टेढ़ा हुआ है कि अगर हम कुंडरी हल्के की बात करें तो वेदपाल जी वहाँ पे खड़े थे, आप ही के बरादरी के थे, और गोलन जी उसमें एक निर्दलीय उम्मीदवार थे, तो सभी ने गोलन जी को जिताया है। तो ये क्या लगता है इस बारे में? कुंडली के अंदर जो पिछला इतिहास रहेगा, उन्होंने कभी भी बाहरी आदमी को कभी भी प्रतिनिधि नहीं दिया, चाहे वो बलकार जी है चाहे वेदपाल जी है। उन लोगों की एक सोच अभी बाहर का नहीं आना चाहिए, और ये उम्र यहाँ भी है इस चीज़ की भी बाहर का आदमी कोई, मैं ये कहता हूँ पंचकुला से लेकर के दिल्ली तक एक भी आदमी बता दो किसी ने सोनीपत जाके, रोहतक जाके, फरीदाबाद जाके, गुड़गांव या हिसार सरसा में चुनाव लड़ा, सारे उधर से आके यहाँ कनाड़ में लड़ते हैं। पहले भी लोगों में रोष है इस चीज़ का, लेकिन एक अच्छा आदमी कोई आधे बीच समाज के अंदर या किसी पार्टी से लोग मान लेते हैं भी चलो अच्छा आदमी है। तो मनोहर लाल जी को आप बाहरी मानते हो कि देखो बाहरी तो 10 साल हो गए उनके, बाहरी तो नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने उनकी खुद की सोच अच्छी रही, अच्छे काम किए, उस लेवल पे नहीं किए जो सीएम लेवल पे होना चाहिए। तो उनके कई काम हम सराहनीय है, जैसे ट्रांसफ़र किए इन्होंने, ट्रांसफ़र पॉलिसी बहुत बढ़िया है, जैसे नौकरी दी बिना खर्ची पर्ची के दी, ये एक रोज़ थी लोगों के बीच में। कई काम उनके बहुत सराहनीय है, सरकार ने करने भी चाहिए, लेकिन जो भाईचारे की बात है ना, भाईचारे में कहीं कहीं दिक्कत आई। और कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो विकास कार्यों को नहीं लेकर? कोई किसी पार्टी से हमारा समाज का कोई ऐसा नहीं है अभी हम जिसको नाराजगी है, लेकिन एक टिकट को लेकर के थी, लेकिन विचारधारा सबकी अलग अलग है। कोई लोकदल में जा रहा है, कोई बीजेपी में जा रहा है, कोई कांग्रेस में जा रहा है, लेकिन ज़्यादातर लोग और मनोहर लाल से इतने नाराज नहीं है। नसीब सिंह जी, आचार संहिता भी लगी हुई है, आचार संहिता में एक चेयरमैन डिक्लेयर करना कहाँ तक सही हो? देखो आचार संहिता से पहले इसका एसएस बोर्ड का जो चेयरमैन था उसका इस्तीफा दिया गया, और उसके बाद वो प्रोसेस स्टार्ट था। आज से 2.5 महीने पहले इस प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया गया, और चुनाव कंडक्ट लगने से पहले ये लेटर उसको लिख दिया गया था भी इसकी परमिशन के लिए, लेकिन जिस तरह उन्होंने डिस्प्ले किया अभी तक तो परमिशन सरकार से नहीं आई। जिस दिन परमिशन आएगी चलो एक विश्वास तो पैदा होगा कि हमारे डिक्लेयर तो हो गया। अभी सिर्फ चुनाव आयोग उन्होंने भेजा परमिशन के लिए, अभी वो परमिशन आनी है। आज लड्डू बांट कर खुशी मनाई है। हमने पता लगा कि आज हमारे समाज के एक आदमी को हिस्सेदारी दी गई है, तो खुशी तो होगी पूरे समाज के अंदर। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठे हुए, कितने लोग आए? 200-250 आदमी थे, और यहाँ नहीं सभी धर्मशाला में लोग इकट्ठे हैं आज, पंचकुला से लेकर के कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, असम, सभी लोगों में एक खुशी है इस बात की कि हमारा एक आदमी बड़ी निष्ठावान आदमी है, उसको हिस्सेदारी। नसीब सिंह जी, एक बड़ा तंत्र का सवाल मैं आपको कर रहा हूँ आखिरी, कि आप अपने समाज के लोगों को किस तरफ अपील करेंगे? बीजेपी की तरफ से करेंगे या वीरेंद्र मराठा की तरफ से अपील करेंगे? वैसे तो हमारी ये सामाजिक संस्था है, हम सारा जितने भी हमारे कार्य क्षेत्र में आता है सिर्फ समाज, राजनीतिक ये मंच नहीं है, ना ही इसमें ये सोच करके आते हैं कि राजनीतिक ये मंच है, लेकिन राजनीतिक तौर पर हम जागृत करने का जरूर काम करते हैं भाई अपनी हर एक सरकार के अंदर अपनी हिस्सेदारी। हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं, रोड महासभा जी, हम तो चाहते हैं भी हमारा हर एक पार्टी के अंदर हिस्सेदारी हो, सरकार किसकी बने किसकी नहीं बने हमें इससे कोई मतलब नहीं, भाई सरकार किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारी तो सामाजिक संस्था है, राजनीतिक मंच नहीं। धन्यवाद नसीब सिंह जी। तो साथियों, आपने देखा कि नसीब सिंह जी ने कुछ बातों में इशारा तो किया है, खैर, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर समाज के प्रधान हैं तो उन्होंने अपने समाज का जो ताना बाना है उसकी तरफ इशारा तो किया है कि अपने समाज को हम बिल्कुल अग्रणीय मानते हैं। जिस तरह से अगर हमने गोलन की बात करते, गोलन ने लास्ट टाइम में बिल्कुल ही एक समाज के मुद्दे के ऊपर लाके खड़ा कर दिया था, और समाज के आगे उन्होंने बिल्कुल झोली पसार करके वोटें मांगी थी, और समाज उसी बात के ऊपर लेकर के समाज ने सब एकजुटता दिखाई, एकता दिखाई,
और गोलन को जिताया। उसके अगर हम बात करें तो पुंडरी हल्के में जिस तरह से वेदपाल जी खड़े थे, हमारे भाजपा प्रदेश के महासचिव भी थे, लेकिन उनको तवज्जो इतनी नहीं दी गई है जितनी कि गोलन जी को दी गई थी, क्योंकि उनका एक लास्ट मौका था, उससे पहले भी चुनाव लड़ चुके थे। लेकिन इसी तरह से करनाल की पोजीशन भी उसी तरह से दिखती हुई नजर आ रही है, क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं प्रत्याशी है लोकसभा के, वीरेंद्र मराठा जी हैं, और कहीं ना कहीं नसीब सिंह जी का इशारा ये है कि हम समाज के, हमारे पार्टी से कोई मतलब भी नहीं है, हम समाज के लोग हैं, हम समाज के ही साथ रहेंगे। तो कहीं ना कहीं नसीब सिंह जी ने भी इशारा किया कि वो ठाकुर वीरेंद्र मराठा जी हैं, उनकी तरफ भी इशारा किया कि समाज अगर किसी भी पार्टी से खड़ा होगा तो समाज उसके साथ लगने के लिए तैयार है। अब देखना होगा कि 5-7 दिन का जो समय इन्होंने दिया है, कि हो सकता है कि समाज की कोई और मीटिंग आए, उस मीटिंग में कोई और फैसला ले, वो उसके बाद की बातें होंगी। फिलहाल आप जुड़े रहिए अगली खबरों तक, और आगे हम आपको दोबारा से फिर हाजिर होंगे अगली खबरों के लिए। बंसीलाल पंचाल, सच समाचार, करनाल, हरियाणा।